सामने यहाँ पर पेश किया जाएगा वो इन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। HSSC, SSC और अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नेवी, एयरफोर्स, एस्टेट, सीटेट एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जरूरी होगा। मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस इसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। अगर हम इन शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं तो ये राज प्लस नीतिक प्लस विज्ञान, इन शब्दों से मिलकर बना है राजनीतिक विज्ञान। इस राज का अर्थ है राज्य और नीति का अर्थ है नीति या योजना और विज्ञान का अर्थ है जानना। साइंस का मीनिंग होता है टू नाउ। ये इसका अलग अलग करके देखते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ राज्य, नीति, योजना या जानना। राज्य की नीति या योजना के बारे में जानना ही राजनीतिक विज्ञान कहलाती है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाती है, परिभाषा की बात की जाती है तो वो है राज्य प्रबंधन को चलाने के लिए बनाई जाने वाली नीति, बनाई जाने वाली नीति। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, परिभाषा है राज्य प्रबंधन को चलाने के लिए बनाई जाने वाली नीति। यह राजनीतिक विज्ञान कहलाती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके जनक कौन है और पहली बार राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया। अब इनके बारे में जानते हैं। टॉपिक है शुरुआत। किसकी शुरुआत? राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत। जो ये पॉलिटिकल साइंस शब्द है ये पोलिस शब्द से लिया गया है। पोलिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है नगर राज्य, नगर राज्य। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग जीन बोंदा। ये जीन बोंदा एक फ्रेंच लेखक थे। इनके द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रेंच लेखक। पोलिस शब्द का पहली बार प्रयोग जीन बोंदा द्वारा किया गया था। ये एक फ्रेंच लेखक थे। अब बात करते हैं जनक की। जनक या पॉलिटिकल साइंस के फादर, पितामह कौन है पॉलिटिकल साइंस की? वो है अरस्तु। और इंग्लिश में अरस्तु को ही एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल। इसने पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक तथ्य दिया था। वो तथ्य था विज्ञानों का विज्ञान। विज्ञानों का विज्ञान। हमने देखा, एक बार फिर देखते हैं इसको। शुरुआत कहां से हुई? पोलिस शब्द से ये शब्द लिया गया जिसका अर्थ है नगर राज्य। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था जीन बोंदा। ये एक फ्रेंच लेखक थे और इसके जनक हैं वो हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। इन्होंने इसके बारे में तथ्य दिया था, क्या? विज्ञानों का विज्ञान। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई।
भारत में शुरुआत, भारत में शुरुआत कब और कैसे हुई? जब मनुष्य का इस धरती पर जन्म हुआ तब मनुष्य अकेला रहता था, अर्थात इस टाइम पर आदि मानव जिस टाइम पर मनुष्य को कहा जाता था उस टाइम पर मनुष्य अकेला रहता था। जो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, उस टाइम पर पुरापाषाण काल के समय पर। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ने लगा तो जानवरों के डर से मनुष्य झुंडों में रहने लगा, अर्थात ग्रुप्स में रहने लगा, ग्रुप्स में रहने लगा। जब ग्रुप्स में एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे, 1+ व्यक्ति होंगे, तो इनकी वेशभूषा भी अलग होगी, रहन सहन भी अलग होगा और इनके विचार भी अलग होंगे। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उनके अलग अलग विचार हैं, और ये अलग अलग विचार हैं तो उनके विचारों के कारण इनमें हिंसा, संघर्ष और विवाद होगा। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इनमें झगड़ा होगा, और इसी झगड़े को मिटाने के लिए इन जो ये झुंडों में, ग्रुप्स में व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता था, ताकि इसमें हिंसा, संघर्ष, विवाद, झगड़ा न हो। इसलिए यही से इंडिया में पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है। ये जो एक व्यक्ति प्रधान बना दिया गया, आज के समय पर भी ऐसा ही है। हमारे देश को चलाने वाला एक प्रमुख जो नेता है वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो प्रधान बना दिया जाता है। पूरे देश की कड़ी उसी पर टिकी हुई है। तो ये जो झुंडों में, ग्रुप्स में व्यक्ति रहते थे, इनकी कड़ी भी इन्हीं पर टिकी हुई है। अगर इसको अपने फैमिली से जोड़कर देखते हैं तो हमारी फैमिली में भी, हमारे परिवार में भी कोई एक फैमिली मेंबर को प्रधान बना दिया जाता है और उसी की बातें मानी जाती हैं। और अगर इसको फिर फैमिली से आगे बढ़ते हैं तो गांव से जोड़कर देखते हैं तो किसी एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता है, उसको सरपंच कहते हैं, उसी की सारी बातें मानी जाती हैं। फिर ऐसे ही गांव से आगे बढ़े, राज्य में गए तो राज्य में भी एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता है, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं। इसी प्रकार से आगे जैसे चलते जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस आगे बढ़ती जाती है। भारत में शुरुआत का पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शुरुआत में मनुष्य अकेला रहता था पूरा पाषाण काल के समय पर। जैसे जैसे जानवरों का डर बढ़ने लगा तो मनुष्य ग्रुप्स में रहने लगा, और ग्रुप्स में रहने लगा, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो उनके अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग विचार होने के कारण उनमें हिंसा होगी, संघर्ष होगी, विवाद होगा या झगड़ा होगा। इसी झगड़े को मिटाने के लिए, उनके विचारों में सामंजस्य बैठाने के लिए पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की गई। एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया गया और यही से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि पढ़नी जरूरी क्यों है, अर्थात पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस, महत्व जरूरी या इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस किस लिए है? सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं, और उसके अलावा हमको ये पढ़नी जरूरी है। इसलिए मानव अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए इस बात को समझो, हम अपने अधिकारों को किस प्रकार से जान सकते हैं, यह सब वर्णन है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में वर्णन है। विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व क्या होता है? विश्व शब्द आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बंधुत्व शब्द समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब होता है भाईचारा, अर्थात वर्ल्ड लेवल पर भाईचारा बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस की जरूरत पड़ती है विश्व बंधुत्व के लिए, और उसके अलावा मानव कर्तव्यों को जानने के लिए, मानव कर्तव्यों का ज्ञान इसी के द्वारा होता है, पॉलिटिकल साइंस के द्वारा। हमको अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ कर्तव्य भी मिले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने मानव अधिकारों और मानव कर्तव्यों के बारे में जानेंगे।
ये भारतीय संविधान के में मानव अधिकार जो ये हैं मानवीय अधिकार, ये संविधान के भाग नंबर 3 और आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। और मानव कर्तव्यों का ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये संविधान के भाग 4 क में है, और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 51 क या 51 ए में है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये महत्व जरूरी इंपॉर्टेंट समझिए, हमने हर एग्जाम में जरूर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलिटिकल साइंस इतनी आसान भी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को ठीक कर दोगे, और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं। अगर आप यहां जुड़े रहते हैं तो आपकी पॉलिटिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे एक इसी से संबंधित शब्द है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पॉलिटी, और इसका हिंदी मीनिंग है राज्य व्यवस्था। इसका पॉलिटी का हिंदी मीनिंग है राज्य व्यवस्था। अगर इसके शब्दों को अलग अलग करके देखा जाए तो यह बनता है राज्य प्लस व्यवस्था, और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था है। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है, अर्थात राज्य में कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुखिया है, कौन राष्ट्रपति है, इसके बारे में जानना ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। और इस राज्य व्यवस्था में हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान, उसके बाद में पढ़ेंगे सरकार, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम संसद के बारे में। ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो हमारी पूरी पॉलिटी राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। संविधान का अगर संधि विच्छेद करके देखते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मीनिंग होता है बराबर, यानी कि समान, सबके लिए बराबर या समान। और विधान का मतलब होता है नियम, कार्य, कानून। नियम, कार्य, कानून। अगर इसकी संविधान की प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाती है, यह विधान शब्द आपने अकेला यहीं पर नहीं सुना है, आपने यह शब्द पहले भी सुना होगा। जैसे ही पवित्र शादी परंपरा समाप्त की जाती है, उस समय पर पंडित जी लास्ट में कहते हैं पूरी विधि विधानों के साथ आपकी शादी की परंपरा समाप्त की जाती है। तो उसका अर्थ यही है कि जो भी शादी के नियम, कायदे, कानून बना रखे हैं, उनके साथ ये शादी की परंपरा समाप्त की जाती है। इसलिए संविधान की प्रॉपर डेफिनेशन अगर पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है, तो वो है नियम, कायदे, कानूनों का संग्रह। नियम, कार्य, कानूनों का संग्रह। ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। यह संविधान की प्रॉपर परिभाषा है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान की शुरुआत कहां से हुई और यह कहां से आया। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की अवधारणा के बारे में। अब संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान की अवधारणा के बारे में जानते हैं। संविधान की अवधारणा, अवधारणा अगर पूछा जाए तो अवधारणा होता विचार, यानी कि संविधान के बारे में सबसे पहले विचार किस देश को आया, उस देश का नाम है फ्रांस। सबसे पहले संविधान की अवधारणा जो विचार आया वो फ्रांस देश को आया, और इस फ्रांस देश की जो राजधानी है, अब जो भी जानेंगे हम वो इस देश के बारे में जानेंगे, फ्रांस देश के बारे में। जितना भी डाटा फ्रांस देश के बारे में जो बनता है वो हम आप लोगों को बताएंगे, और आप ध्यान से सुनते रहिए। और जो भी इससे संबंधित जो यहाँ बोर्ड पर कराया जा रहा है, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। एक जीमेल आईडी है जीके ज्ञान
जीके ज्ञान ज्ञान @gmail.com gmail.com। इस जीमेल आईडी से आप मैसेज करके जो भी ये डाटा यहाँ पर कराया जा रहा है वो ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये डाटा आपको लेना हो तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 9728260262 और एक नंबर है ये नंबर। इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज करके जो YouTube सेशन कराया गया है उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रांस देश के बारे में। फ्रांस देश की जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस देश की कैपिटल राजधानी है वो है पेरिस। ये है सीन नदी किनारे। पेरिस का सीन देखने लायक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसकी मुद्रा है वो है यूरो। फ्रांस देश के बारे में अब हम जितने भी तथ्य बनते हैं जो जीके से रिलेटेड है वो सभी हम यहां पर जानेंगे। इसको बोलते हैं रिलेटेड जीके, यानी कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, संविधान के बारे में। लेकिन अगर बीच में पॉइंट फ्रांस का बनता है तो हम फ्रांस के बारे में जितना भी डाटा है वो सभी हम यहां पर जानेंगे। और यहां पर राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ई मैक्रोन। मुद्रा है वो है यूरो, करेंसी यूरो है। अब हम जानते हैं फ्रांस के इंडिया के साथ कैसे संबंध है। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांस और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा रेलवे में और जो करंट अफेयर जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है उसमें एक क्वेश्चन जरूर मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज, यहां पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत और फ्रांस देश के बीच में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो आप ये जानो मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है। मान लीजिए भारत की सेना की आर्मी के 50 जवान और फ्रांस की आर्मी के 50 जवान। मान लीजिए आर्मी जो इंडियन आर्मी के 50 जवान हैं इनको इंसास चलानी आती है राइफल, और इनको चलानी आती है AK-47। तो ये इनको AK-47 चलानी सिखाएंगे और ये इसको इंसास चलानी सिखाएंगे। यानी कि युद्ध के समय पर जो भी कंडीशन बनती है उनसे भागना सिखाएंगे कि किस प्रकार से हमें इस ऐसी कंडीशन में लड़ सकते हैं, वो सिखाते हैं आपस में। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके बारे में। सबसे पहले है शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। ये किस किस के बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में कैसी एक्सरसाइज है, ये होती है आर्मी के बीच, अर्थात इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के बीच में होती है। और ये पिछले वर्ष जोधपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। 2019 में जोधपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। उसके बाद में हम ये हो गई किसकी आर्मी की एक्सरसाइज। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में है, भारत और फ्रांस। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में, आर्मी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में है, तो ये आर्मी के बीच में है। और अगर ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो यही पूछेगा कि 2019 में ये कहां पर आयोजित की गई थी, तो वो आयोजित की गई थी जोधपुर राजस्थान में। उसके अलावा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है गरुड़, GARUDA। ये भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में है और ये पिछली बार 2019 में आयोजित की गई थी, वो फ्रांस में ही आयोजित की गई थी, फ्रांस में आयोजित की गई थी। उसके बाद में अगली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है वरुणा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये है नेवी के बीच में, अर्थात भारत की नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में। और ये पिछली बार जो आयोजित की गई थी वो आयोजित की गई थी गोवा में, और गोवा की कैपिटल जो है वो है पणजी, और ये गोवा की कैपिटल मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे। और सबसे पहले ऐसा बताया जाता है कि कोविड-19 जो महामारी से वर्तमान में पूरा संसार जूझ रहा है उसमें सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य गोवा है।
और दूसरे नंबर पर मुक्त होने वाला राज्य मणिपुर है। एक बार दोनों राज्य मुक्त हो गए, गोवा और मणिपुर दोनों। सबसे पहले गोवा कोविड-19 से मुक्त हुआ है और दूसरे नंबर पर मणिपुर कोविड-19 से मुक्त हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं हम भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे गए एयरक्राफ्ट, अर्थात भारत ने कौन कौन से एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं। भारत द्वारा खरीदे गए एयरक्राफ्ट, खरीदे गए एयरक्राफ्ट, इनमें एक का नाम आपने जरूर सुना होगा, राफेल। एक है राफेल, मिराज 2000 और तूफान। ये तीनों एयरक्राफ्ट भारत ने किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। राफेल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, काफी चर्चा में रहा था, ये राफेल स्कैम हुआ था। इस स्कैम के बारे में कभी आपको डिटेल से बताएंगे कि वास्तव में ये स्कैम था या नहीं था। और मिराज 2000 ये भी पीछे चर्चा में था, और तूफान, ये एयरक्राफ्ट भारत द्वारा खरीदे गए हैं फ्रांस देश।